नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। दोस्तों, डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी एक डिज़ाइन पैटर्न होता है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है अपने दूसरे वीडियोज़ में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ किए जाते हैं जो कि प्रूवन है। मतलब जिस तरीके से आप कोड लिखते हैं, जो हमारा एमवीसी है वो भी एक डिज़ाइन पैटर्न ही है कि जिस तरीके से आप कोड लिखते हैं वो तरीका एफिशिएंट हो कोड मैनेज करने के लिए और लॉन्ग टर्म में मेंटेन करने के लिए। तो उसी तरह का एक डिज़ाइन पैटर्न है दोस्तों डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन किस तरह से काम करता है कि जैसे कि एक और चीज़ जो हम पहले बात कर चुके हैं वो है कोड रीयूजेबिलिटी की। तो कोड यानी कि आप इंडिपेंडेंट लाइब्रेरीज बनाते हैं और वो लाइब्रेरीज का रीयूज़ करते हैं। एक लाइब्रेरी आपने बनाई, वो आपके मल्टीपल दूसरे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है। एक दूसरी लाइब्रेरी बनाई, वो भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको एक लाइब्रेरी में दूसरी लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है। वही चीज़ आ जाती है फिर रीयूजेबिलिटी वाली कि जो फंक्शन आपने एक लाइब्रेरी में बनाया है वो वही फंक्शन आप दूसरी लाइब्रेरी में फिर से बनाओ, फिर वही फंक्शन आपको तीसरी में बनाना पड़े। तो उसके लिए काम आती है डिपेंडेंसी। यानी कि आप उस क्लास में जो आप नई लाइब्रेरी बना रहे हो वो पहले वाली क्लास का कोड यूज़ कर लो। वो कैसे यूज़ करते हैं उसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपने एक क्लास बनाई लॉगर। ये क्लास लॉगर क्या करती है? सिंपली लॉग करती है। मान लीजिए जो भी आप एक्टिविटी करते हो वो उसको आप चाहते हो कि उसको मैं डाटाबेस में या टेक्स्ट फाइल में कहीं पे भी उसको मैं सेव करता जाऊँ, उसका लॉग बनाता जाऊँ। तो हम एक पब्लिक फंक्शन बनाते हैं लॉग, जो रिसीव करता है एक पैरामीटर डॉलर मैसेज, और यहाँ पे हम सिंपली इको करा देंगे। आप जो भी लॉजिक लगा सकते हैं, चाहे आप यहाँ डाटाबेस में इंसर्ट कराएं या टेक्स्ट फाइल में अपेंड कराएं या जो भी, हम सिंपली इको करा देते हैं लॉगिंग मैसेज डॉलर मैसेज, इस तरह से। तो अब आप जहाँ भी यूज़ करना चाहें वहाँ पे इसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाएं, न्यू लॉगर, और यहाँ से आप लॉग कर सकते हैं मैसेज, दिस इज़ अ मैसेज, इस तरह से। अब इस कोड को अगर मैं रन करूँगा, अनडिफाइंड वेरिएबल मैसेज, ये ओके, ई मैंने नहीं लिखा था। देखिए लॉगिंग मैसेज, दिस इज़ अ मैसेज। तो जो भी आप जहाँ भी लॉग करेंगे, इसके बाद आप एक और अगर लॉग करते हैं तो एक और इको हो जाएगा। वो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, इस तरह से। अब आप मान लीजिए अभी ये ऐसी क्लास है जो बहुत जगह यूज़ हो सकती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आप किसी मीडियम से लार्ज लेवल के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो सब जगह वो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है एप्लीकेशन की कि जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको आपको लॉक करना है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें एक क्लास बनाई आपने यूज़र प्रोफाइल। इसमें आपके फंक्शंस हैं क्रिएट यूज़र, एक अपडेट यूज़र, और एक डिलीट यूज़र, इस तरह से। इसमें आपने अपना अपना इन सब का लॉजिक लगा के रखा है। इस तरह से। लेकिन अब यहाँ एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी कोई नया यूज़र बनता है, कोई अपडेट होता है किसी की प्रोफाइल या कोई भी यूज़र डिलीट होता है, तो उसका एक लॉग बनना चाहिए कि कब कितने बजे कौन सा यूज़र, कोई भी एक्टिविटी, कौन सा यूज़र बना, कौन सा यूज़र अपडेट हुआ या कौन सा यूज़र डिलीट हुआ। तो उसके लिए या तो आप वही चीज़ है कि या तो आप ये जो यहाँ फंक्शनलिटी आपने लिखी थी लॉग वाले में, आप यहाँ पे फिर से बनाएं। तो कोड रीयूजेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये ऊप्स की ब्यूटी है, ऊप्स की खूबसूरती है दोस्तों, कि वो कोड आप दोबारा यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपने क्रिएट यूज़र किया, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओ लॉगर इज इक्वल टू न्यू लॉगर, और लॉगर लॉग यूज़र क्रिएटेड, इस तरह से। और अपडेट में भी आप यही कर सकते हैं। आपको वो वाला लॉजिक पूरा दोबारा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उसका कोड आप यूज़ कर सकते हैं, अपडेटेड। और इसी तरह से डिलीट में भी
डिलीटेड ऐसा। तो अब जब भी आपका ये फंक्शन कॉल होगा क्रिएट यूज़र या अपडेट यूज़र, मान लीजिए जहाँ भी आपने एक प्रोफाइल इज इक्वल टू न्यू यूज़र प्रोफाइल बनाई अपने कोड में कहीं पे भी, और जब आप यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे क्रिएट यूज़र, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा वो यूज़र क्रिएट होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये लॉगर क्लास का इस फंक्शन में ही ऑब्जेक्ट बनेगा और वो जो आपका मैसेज है यूज़र क्रिएटेड लॉग हो जाएगा। इसी तरह से अपडेट पे भी, इसी तरह से डिलीट पे भी हमारा कोड अभी सही काम कर रहा है। देखिए मैंने क्रिएट यूज़र कॉल किया है तो लॉगिंग मैसेज यूज़र क्रिएटेड ये हो गया। मैंने इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, ये देखिए लॉगिंग मैसेज यूज़र क्रिएटेड। यहीं अगर आप अपडेट यूज़र कॉल करेंगे तो भी वैसा ही होगा, लॉगिंग मैसेज यूज़र अपडेटेड। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी हो गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये हो गई कि जो आपकी ये क्लास है यूज़र प्रोफाइल, ये डिपेंडेंट हो गई लॉगर क्लास के ऊपर। ये इसकी एक डिपेंडेंसी है, क्योंकि इसको काम करने के लिए, इस फंक्शन को पूरा काम करने के लिए एक डिपेंडेंसी चाहिए जो कि है लॉगर क्लास। तो दोस्तों डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी आपको समझ में आ गई। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, एक मिनट, उससे पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन की हम लोग बात करें उससे पहले हम लोग बात करते हैं ड्राई कंसेप्ट की। ड्राई क्या होता है दोस्तों, डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो डोंट रिपीट योरसेल्फ का मतलब कि आप यहाँ देखिए इन तीन फंक्शंस में कौन सा कोड आपको रिपीट होता दिख रहा है, वो है ये देखिए लॉगर इज इक्वल टू न्यू लॉगर, लॉगर इज इक्वल टू न्यू लॉगर, लॉगर इज इक्वल टू न्यू लॉगर। तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं एक तरीके से कि यहाँ पे हम लोग एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लॉगर, और ये जो नया हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसको हर फंक्शन में नया नया बनाने की बजाय हम लोग एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो हम लोग जैसे जानते ही हैं ऑलरेडी, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में एक नया ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जो हमारा ये वेरिएबल बनाया था हमने लॉगर पे इज इक्वल टू न्यू लॉगर। तो ये क्या हुआ, ये सब ऑब्जेक्ट बन गया। जो हमारे क्लास प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट बनेगा उसका सब ऑब्जेक्ट हो गया डॉलर लॉगर। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब हमें हर फंक्शन में इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा जो चेंज करने का तरीका है डॉलर दिस लॉगर। अब ये चीज़ आपको, अगर आपने कोडिग्नाइटर किया है तो ये चीज़ आपको पहचान में आएगी, और अगर नहीं किया है तो जब आप कोडिग्नाइटर करेंगे तो आपको ये चीज़ याद आ जाएगी कि हाँ ये ऐसा किया था। क्योंकि कोडिग्नाइटर बेसिकली क्या करता है दोस्तों, वो किस तरह से काम करता है, वो एक सुपर ऑब्जेक्ट जिसको आप कह सकते हैं, सुपर ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाता है, और हमारे जितनी क्लासेस होती हैं, जो हमारे कंट्रोलर्स हैं या मॉडल्स हैं या कोडिग्नाइटर के खुद की जितनी लाइब्रेरीज हैं, उन सबको एज अ सब ऑब्जेक्ट बनाता है वहाँ पे। इसीलिए आप देखेंगे कोडिग्नाइटर में आपको कोई भी अपना मॉडल लोड करते हैं, कोई भी जब लोड करते हैं वो भी डॉलर दिस लोड मॉडल करते हैं, इस तरह से डॉलर दिस लोड मॉडल, इस तरह ये उसका फंक्शन होता है मॉडल लोड करने का। और जो मॉडल लोड किया उसको भी मॉडल, और मॉडल का जो भी नाम होता है उसका जो भी फंक्शन होता है fun1, इस तरह से हम लोग कॉल करते हैं। तो जितनी भी उसमें क्लासेस होते हैं उनके वो सब ऑब्जेक्ट्स बना देता है। वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि लॉगर जो है उसका हम एक सब ऑब्जेक्ट बना देंगे, और उसको एक्सेस करने के लिए डॉलर दिस लॉगर लॉग मैसेज, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि क्लास का नाम देना है। लेकिन अब लॉगर क्लास का फंक्शन ऑब्जेक्ट है सॉरी, तो हम लॉगर नाम दे दें वो ज़्यादा अच्छा है। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ सब जगह से हटा सकते हैं, और इसको अब यूज़ करेंगे इस तरह से डॉलर दिस लॉगर लॉग, डॉलर दिस लॉगर लॉग, इस तरह से। अब ये देखिए आपने जो 1 2 3 जगह पे ये लाइन लिखी थी वो एक ही जगह पे उसका काम हो गया। और अब ऐसे कितने भी फंक्शन आपकी इस क्लास में हो, 3 हैं भी, और वो 30 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, बार बार आपको लॉगर का न्यू ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक सब ऑब्जेक्ट बना दिया और उसी को एक्सेस करके आप अपनी फंक्शनैलिटी पूरी कर पा रहे हैं। ये हुआ दोस्तों कंसेप्ट ड्राई का। तो हम वापस आते हैं अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे। तो जैसे मैं बता रहा था कि जो हमारी ये क्लास है यूज़र प्रोफाइल, ये डिपेंडेंट हो गई है लॉगर क्लास के ऊपर। इसको जो भी अपना, इसके जितने भी जो भी हम फंक्शंस चला रहे हैं, ये फंक्शन पूरे होने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है लॉगर क्लास। तो लॉगर इसकी डिपेंडेंसी हो गई। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कुछ नहीं है दोस्तों,
मतलब कुछ जो उसका यूज़ है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूज़ है उसका, लेकिन जो उसकी फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत इजी है। उसका मतलब ये है कि आप यहाँ एक बजाय कि यहाँ पे इसको असाइन करने के, आप बेसिकली यहाँ से एक नया ऑब्जेक्ट रिसीव कर लेते हो $logger, और उसको $this_logger पे असाइन कर देते हैं। ये होती है दोस्तों डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ बजाय कि इसमें बनाने के आप यहाँ नया लॉगर बनाएंगे, $logger इज इक्वल टू न्यू लॉगर, और जब ये यूज़र प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट हो रही है तो इसमें आप लॉगर पास ऑन कर देंगे, और कोड आपका अभी भी वैसे ही काम करेगा जैसा पहले कर रहा था। बस इतना हुआ, फ़र्क इतना हुआ कि अब जो ये यूज़र प्रोफाइल का कंट्रोलर है वो डिपेंडेंट नहीं रहा, इसके अंदर से आप कोई भी इंजेक्ट, कोई भी जो है क्या बोलते हैं इसको, नई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, वो आप सिर्फ रिसीव कर रहे हैं एज अ पैरामीटर। और यहाँ पे आप लोग टाइप हिंट भी कर सकते हैं। देखिए टाइप हिंटिंग जो हमने एक वीडियो में अपनी दूसरी सीरीज में चलाया हमने, टाइप हिंटिंग क्या होती है उसके लिए आप वो दूसरा वीडियो देख सकते हैं। अब टाइप हिंट हम यहाँ कर सकते हैं इस तरह से। इससे होगा क्या कि हम कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट, देखिए इसके दो फायदे हैं टाइप हिंटिंग के यहाँ पे, कि एक तो अगर आप कल को अपना कोड दोबारा से कभी खोलते हो, कभी भी आप देखते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि इस क्लास को आपको देख के पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो भी वेरिएबल आ रहा है, वो लॉगर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। नहीं तो मान लीजिए यहाँ पे नहीं लिखा और आपने अगर 5 साल के बाद, या छोड़ो 1 साल के बाद भी अपना ये कोड उठा के देखा, ये नीचे वाले को हमें भी भूल जाते हैं, जो कोड है इसको हमने उठा के देखा, तो आपको, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, या कम से कम मुझे तो याद नहीं रहेगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट था। इसके नाम से, हालांकि वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने लॉगर, तो ठीक है, लेकिन याद नहीं रहेगा कि क्या था ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आप टाइप इन कर सकते हो। दूसरा इसकी सिक्योरिटी हो गई कि कभी गलती से भी आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें पास कर दोगे तो वो फेटल एरर आ जाएगी, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के वीडियो में देख चुके हैं हम लोग। तो ये होता है दोस्तों डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, आप अपने जो व्यूज़ हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स में छोड़ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, थम्स अप, और हमारे नए वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।